हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों उत्तराखंड टेस्ट सीरीज पार्ट 85 के बारे में। और ये सीरीज हमारी उत्तराखंड पोस्टमार्टम क्लास नाम से जानी जाती है, जिसमें आज हम उत्तराखंड के 100 प्रश्नों के बारे में बात करेंगे जो कि फास्ट फॉरवर्ड टाइप में रहेंगे। और ये वीडियो दोस्तों टोटली आपके रिवीजन पर आधारित है। इससे पहले के 84 वीडियोज आपने नहीं देखे हुए तो उन्हें आप जरूर देख लीजिएगा। उसमें मैंने आपको क्वेश्चंस बेस में जो भी उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन होता है वह दिया हुआ है। और सभी 84 पार्ट्स आपको हमारी प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगे। और आज हमारा 85 पार्ट्स है, जिसमें हम 100 रैपिड क्वेश्चंस की बात करेंगे। इसके बाद में जो हमारा 86 पार्ट आएगा दोस्तों, उसमें हम फिर से 10 प्रश्नों की बात करेंगे और 10 प्रश्नों से रिलेटेड जो भी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उनको कवर अप करते हुए चलेंगे। तो इसी प्रकार से हमारी आप सीरीज चलेगी कि एक दिन डिटेल्स में, एक दिन थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड टाइप में। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको होमवर्क का क्वेश्चन दिया था कि ड्रग्स कंपोजिट रिसर्च यूनिट कहाँ स्थित है। तो उसका आंसर था दोस्तों क्या, रानीखेत अल्मोड़ा जनपद में ड्रग्स कंपोजिट रिसर्च यूनिट स्थित है। और दोस्तों अगर आप उत्तराखंड के आगामी एग्जाम हेतु प्रैक्टिस सेट्स लगाना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक को डाउनलोड कर लीजिएगा। अगला हमारा प्रश्न है, गढ़वाल क्षेत्र के प्रथम विधायक कौन थे? ये थे दोस्तों कौन? कुशलानंद गहरोला जी गढ़वाल क्षेत्र के प्रथम विधायक थे। फरवरी 1816 में किस स्थान पर ब्रिटिश मेजर जनरल डेविड ऑक्टरलोनी ने गोरखाओं के साथ संगोली की संधि के लिए विवश किया था? तो मकबनपुर नामक स्थान पर दोस्तों ब्रिटिश मेजर जनरल डेविड ऑक्टरलेन ने गोरखाओं को संगोली की संधि के लिए विवश किया था। आपको पता है दोस्तों, वैसे संगोली की संधि हमारी दिसंबर 1815 में हो जाती है। कहीं कहीं आपको 28 नवंबर की डेट भी मिलेगी, कहीं कहीं पे 2 दिसंबर 1815 की भी डेट मिलेगी। लेकिन नेपाल सरकार के द्वारा उससे कब एक्सेप्ट किया जाता है? मार्च 1816 में संगोली की संधि को एक्सेप्ट किया जाता है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता आंदोलन के समय लाला लाजपत राय देहरादून क्षेत्र में किस वर्ष आए थे? तो ये आए थे 1920 में। तो लाला लाजपत राय देहरादून कब आए थे? सबसे पहले 1920 में। महात्मा गांधी जी देहरादून कब आए थे? 1816 में। महात्मा गांधी जी सबसे पहले उत्तराखंड कब आए थे? 1815 में। कहां पर आए थे? हरिद्वार में आए थे। अगला प्रश्न है, क्लेमेंट टाउन नगर को फादर क्लेमेंट द्वारा 1936 में बसाया गया था, वह मूलतः किस देश के थे? तो जो फादर क्लेमेंट थे दोस्तों ये इटली के थे। और इनके द्वारा देहरादून में एक शहर नगर बसाया गया जिसे हम कहते हैं कि क्लेमेंट टाउन। क्लेमेंट टाउन छावनी के नाम से जिसे आप जानते हैं, वह क्लेमेंट टाउन छावनी 1936 में फादर क्लेमेंट के द्वारा ही बसाई गई थी, जो कि मूलतः इटली के निवासी थे। अगला प्रश्न है दोस्तों कि बद्रीनाथ मंदिर किस जनपद में स्थित है? चमोली जनपद में स्थित है क्या बद्रीनाथ मंदिर? अगला प्रश्न है, मोतीचूर वन्यजीव विहार का वर्तमान नाम क्या है दोस्तों? या मोतीचूर वन्यजीव अभ्यारण्य का वर्तमान नाम क्या है? यह दोस्तों क्या, राजाजी नेशनल पार्क। ठीक है। और राजाजी नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी? 1983 में राजाजी नेशनल पार्क की स्थापना हुई थी। और 3 राष्ट्रीय या वन्यजीव विहारों को मिलाकर हमारा राजाजी नेशनल पार्क बनाया गया था। तो मोतीचूर वन्यजीव विहार का वर्तमान नाम राजाजी नेशनल पार्क है। और मोतीचूर के साथ साथ में चीला वन्यजीव अभ्यारण्य को मिला के हमारा और राजाजी वन्यजीव अभ्यारण्य को मिला के एक नेशनल पार्क बनाया गया, जिसे हम कहते हैं राजाजी नेशनल पार्क, जिसकी स्थापना हुई थी 1983 में। और ये राजाजी नेशनल पार्क का विस्तार दोस्तों कितने जनपदों में पाया जाता है? 3 जनपदों में इसका विस्तार हमारा पाया जाता है। कौन कौन से 3 जनपद हैं दोस्तों? देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी गढ़वाल। और इसका सर्वाधिक विस्तार कहाँ पे पाया जाता है दोस्तों? हरिद्वार जनपद में सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है राजाजी नेशनल पार्क का। और इसका मुख्यालय भी मुख्यालय राजाजी नेशनल पार्क का दोस्तों कहाँ पे? देहरादून जनपद में स्थित है। इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड दोस्तों हमारा अल्मोड़ा में स्थित है। कहाँ पे? अल्मोड़ा में। इससे प्रीवियस वीडियो में दोस्तों मैंने आपको एक नाली बराबर लिखाया था क्या? 201 मीटर स्क्वायर। तो बहुत सारे लोगों का इसमें कमेंट्स भी आए थे। देखिए, एक नाली बराबर अगर आप परीक्षा वाणी पढ़ेंगे दोस्तों 200 मीटर स्क्वायर लिखा गया, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू जो होती है एक नाली की वो होती है 200.6 मीटर स्क्वायर। तो 200.6 को बहुत सारी जगह पे 261 भी 201 भी लिखा जाता है। सॉरी, क्या 201 भी लिखा जाता है? तो इस कारण मैंने आपको 201 मीटर स्क्वायर लिखाया था। तो आप ये दोनों को ही कर लीजिएगा, 200 मीटर स्क्वायर या फिर 201 मीटर स्क्वायर, दोनों एक ही बात है। ठीक है, एक नाली बराबर। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में पाई जाने वाली कौन सी प्रजाति की जड़ी बूटी कैंसर के इलाज में कारगर है? ठीक है। तो जो थुनेर या धुनेर होता है दोस्तों, वह कैंसर के इलाज में कारगर होता है। और ये थुनेर का वैज्ञानिक नाम क्या है? वो है ऑसीमम वैसिलिकम। ऑसीमम वैसिलिकम थुनेर का हमारा वैज्ञानिक नाम है, जो कि कैंसर के इलाज में कारगर रहता है। इसी के साथ में हाँ, मसूरी की स्थापना वाला भी एक क्वेश्चन था। शायद मैंने आपको गलती से 1900 बता दिया था दोस्तों, वो 1900 ना होके 1825 था। 1825 और 1823 1827 था, वो शायद मैंने आपको 1925 बता दिया। तो थोड़ा सा ये चीज़ें दोस्तों हो जाती हैं बोलते टाइम, कभी ये जल्दीबाजी में। तो आप कमेंट बॉक्स में ये चीज़ें वैसे मेंशन कर दी जाती हैं। फिर भी अगर आपको डाउट होता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करते हुए चलता हूँ। अगला प्रश्न है कि रॉबर्स गुफाएं कहाँ स्थित है? तो गुच्चू पानी दोस्तों जो कि देहरादून में पड़ता है, वहां पे हमारी रॉबर्ट्स केव या फिर चोरों की गुफा या फिर गुच्चू पानी गुफा स्थित है। तो इसको हम रॉबर्ट्स केव भी कहते हैं, गुच्चू पानी केव भी कहते हैं और चोरों की गुफा नाम से भी जानते हैं।
किस स्थान में प्रसिद्ध झंडा मेला लगता है दोस्तों? देहरादून में प्रसिद्ध झंडा मेला लगता है। कहाँ पे? देहरादून में। उत्तरांचल शोध संस्थान किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो गिरिराज साहा के द्वारा दोस्तों उत्तरांचल शोध संस्थान को स्थापित किया गया था। और कब किया गया था? 1974 1974 में गिरिराज साहा ने उत्तरांचल शोध संस्थान की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, विल्व व नील पर्वत के मध्य में कौन सा नगर स्थित है? तो विल्व और नील पर्वत के मध्य में दोस्तों हमारा हरिद्वार नगर स्थित है। अगला प्रश्न है, चीनी यात्री वेनसांग, जिसे हम युआन चुआन के नाम से भी जानते हैं, ने 634 ईस्वी में किस नगर का उल्लेख अपने ग्रंथ में मोयुलो नाम से किया है? तो इसने हरिद्वार का उल्लेख दोस्तों अपने ग्रंथ में मोयुलो नाम से किया है। अब आपसे प्रश्न है कि इसने पोलो किमोपुलो, किस क्षेत्र को इसने पोलो किमोपुलो कहा था? मोयुलो तो हरिद्वार को कहा था, तो पोलो किमोपुलो किससे कहा था? ये कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। वर्तमान हरिद्वार नगर की नींव किसने रखी? तो सेठ सूरजमल जटिया, सेठ सूरजमल जटिया ने वर्तमान हरिद्वार नगर की नींव रखी। और हरिद्वार में जो हर की पैड़ी है उसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया है दोस्तों? तो अकबर के सेनापति मान सिंह के द्वारा उसका निर्माण कराया गया था। अगला प्रश्न है, दिल्ली गणदेश सेवा संघ किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो दिल्ली गणदेश सेवा संघ की स्थापना कहां पे की गई? दिल्ली में की गई। किसके द्वारा स्थापित की गई थी दोस्तों? यह श्रीदेव सुमन जी के द्वारा स्थापित किया गया था दिल्ली गणदेश सेवा संघ। अगला प्रश्न है, किस यूरोपीय यात्री ने वर्ष 1608 में हरिद्वार को अपने लेखों में शिव की राजधानी कहा था? तो टॉम कॉयरट, टॉम कारियट या टॉम कायरट नाम से आप इसे अलग अलग किताबों में देखेंगे। इन्होंने 1608 में हरिद्वार को अपने लेखों में शिव की राजधानी कहा था। तो शिव राजधानी के रूप में जाना जाता है क्या? हमारा हरिद्वार। अगला प्रश्न है, कौन सा नगर उत्तर भारत का केरल एवं पूर्व का पेरिस जैसे उपनामों से जाना जाता है? तो उत्तर भारत का केरल और पूर्व का पेरिस जैसे उपनामों से जाना जाता है दोस्तों किसको? हरिद्वार को जाना जाता है। किसको? हरिद्वार को। अगला प्रश्न है, किस स्थान को परशुराम की तपस्थली के नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो परशुराम की तपस्थली के रूप में दोस्तों हमारा उत्तर काशी को परशुराम की तपस्थली के रूप में जाना जाता है। किसको? उत्तर काशी को। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि टिहरी बांध का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो जेम्स ब्रून, जेम्स ब्रून के द्वारा, जेम्स ब्रून के द्वारा दोस्तों टिहरी बांध का डिजाइन तैयार किया गया था। किसके द्वारा? जेम्स ब्रून के द्वारा। ये पॉइंट भी इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी गया दोस्तों। और शुरू में ये योजना 600 मेगावाट की थी और अभी वर्तमान में दोस्तों ये योजना कितनी? 2400 मेगावाट की है। 2 चरणों में इसका उत्पादन होता है। पहले चरण में 1000 मेगावाट का और दूसरे चरण में 1400 मेगावाट का। और टिहरी बांध कौन सी जनपद में स्थित है दोस्तों? टिहरी जनपद में स्थित है। ठीक है, और कौन कौन सी नदियों के संगम पर स्थित है? तो भिलंगना और भागीरथी नदी के संगम पर स्थित है टिहरी बांध। अगला प्रश्न है, कालिदास रचित किस ग्रंथ में हरिद्वार के कनखल का उल्लेख मिलता है? तो हरिद्वार के कनखल का उल्लेख दोस्तों कालिदास के रचित मेघदूतम में मिलता है। किसका? हरिद्वार के कनखल का प्रयोग कहां पे मिलता है? कालिदास की मेघदूतम में मिलता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, कुटीर उद्योग के रूप में तांबे की गागर का निर्माण कहाँ होता है? ठीक है, तो कुटीर उद्योग के रूप में तांबे की गागर का निर्माण दोस्तों खरही बागेश्वर में होता है और जगह भी होता है। छोलिया नृत्य का प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है? ठीक है, तो देखिए छोलिया नृत्य का प्रमुख वाद्य यंत्र दोस्तों क्या है? हुड़का है। ठीक है, हुड़का या फिर ढोल भी इसका वाद्य यंत्र होता है और तलवार ढाल के साथ में ये नृत्य हमारा किया जाता है। छोलिया महोत्सव का आयोजन पिथौरागढ़ जनपद में किया जाता है और प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा होता है इसमें दोस्तों? हिड़का होता है। ठीक है, हुड़का, ढोल, तलवार ढाल ये सभी इसके वाद्य यंत्र होते हैं। उत्तराखंड में दीनदयाल पार्क एवं रिसोर्ट योजना किससे संबंधित है? तो दीनदयाल पार्क एवं रिसोर्ट योजना का संबंध दोस्तों उत्तराखंड में सार्वजनिक वन भूमि के उपयोग हेतु प्रत्येक वन प्रभाग में पार्क की स्थापना से है। तो प्रश्न ये भी बन सकता है कि उत्तराखंड में सार्वजनिक वन भूमि के उपयोग हेतु प्रत्येक वन प्रभाग में पार्क की स्थापना का संबंध किस योजना से है? तो दीनदयाल पार्क एवं रिसोर्ट योजना से इसका संबंध है। उत्तराखंड की ऐपण कला लगभग कितने साल पुरानी है? लगभग दोस्तों 2500 साल पुरानी है। और ऐपण क्या होते हैं? भित्ति मात्र का चित्र होते हैं या धरातली मात्र का चित्र होते हैं, धरातली चित्र होते हैं, धरातली भित्ति चित्र भी होते हैं। और ऐपण कला की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो कुआओं में दोस्तों ऐपण कला की शुरुआत हुई थी किसके समय पे? सोमचंद के द्वारा ऐपण कला की शुरुआत की गई थी। तो ऐपण कला शुरू करने का श्रेय किसको जाता है? सोमचंद को जाता है। ये पॉइंट भी आप लोग डायरेक्टली नोट डाउन कर लीजिएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि प्राचीन काल में वर्तमान के हिमालय पर्वत के स्थान पर क्या था? तो सागर था। तैतीस नामक सागर से हमारी हिमालय की उत्पत्ति हुई है, तो तैतीस नामक सागर हिमालय पर्वत के स्थान पर था। अगला प्रश्न, 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन में कालू मेहरा के नेतृत्व में किस स्थान पर अंग्रेजों कालू मेहरा के नेतृत्व में किस स्थान पर अंग्रेजों पर हमला बोला था? तो सबसे पहले दोस्तों इन्होंने चंपावत में हमला बोला था। कहां पे? चंपावत। तो आपको ये रुद्रप्रयाग नहीं होगा, चंपावत आप इसे कर लीजिएगा। चंपावत में हमला बोला था। और कालू मेहरा जी को उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नाम से जाना जाता है, जिन्होंने 1857 में क्रांतिवीर नामक संगठन बनाया था और इनका जन्म हुआ था चंपावत के बिसुंग नामक गांव में। चंपावत से ही संबंधित थे कालू मेहरा। अगला प्रश्न है, फुयोबेल नामक परिधान किस जनजाति की महिलाओं का पहनावा है? तो फुयाबेल। तो फुयाबेल नामक परिधान दोस्तों भोटिया जनजाति की महिलाओं का पहनावा है। तो प्रश्न बन सकता है कि फुयाबेल क्या है? तो क्या है दोस्तों? एक हमारा ड्रेस है, आप ये कह सकते हैं, या परिधान है।
किसका? भोटिया जनजाति की महिलाओं का। उत्तराखंड का सबसे बड़ा आंदोलन कौन सा था? तो उत्तराखंड का दोस्तों उत्तराखंड के इतिहास का सबसे बड़ा आंदोलन माना जाता है क्या? कुली बेगार आंदोलन। कुली बेगार आंदोलन, इसकी शुरुआत 13-14 जनवरी 1921 को बागेश्वर स्थित उत्तरायणी कौतिक मैदान में सरयू और गोमती नदी के संगम स्थल से शुरुआत हुई थी कुली बेगार आंदोलन। ठीक है, और इसी कुली बेगार आंदोलन के लिए हमारे जो इसमें प्रमुख व्यक्ति थे कौन थे? बद्रीदत्त पांडे जी थे, जिसे इसके बाद में कुर्मांचल केसरी की उपाधि दी गई थी। अगला प्रश्न, द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा का जन्म स्थान किस स्थान को माना जाता है? तो देखिए, द्रोण नगरी नाम से दोस्तों देहरादून को माना जाता है, तो द्रोणाचार्य के पुत्र भी कहां पे होंगे? देहरादून में ही होंगे, और देहरादून के टपकेश्वर नामक स्थान पे, जहां पे द्रोणाचार्य की गुफा भी स्थित है, ऐसा कहा जाता है। द्रोणाचार्य ने अपनी तपस्थली की थी, भगवान शिव ने उनको यहाँ पे दर्शन दिए थे। ठीक है, तो द्रोणाचार्य के जो पुत्र हैं अश्वत्थामा, जिनके माथे में मणि थी, जब तक मणि उनके माथे में थी तब तक कोई भी उनको मार नहीं सकता था। ये आपने सुना होगा, महाभारत में भी एपिसोड देखे होंगे। तो वही द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा का जन्म स्थान टपकेश्वर देहरादून को माना जाता है, और टपकेश्वर मंदिर भी हमारा देहरादून में ही स्थित है। लोक कथा के अनुसार राजा सुधादेव की रानी पद्मिनी ने किस स्थान को उसकी सुंदरता के कारण रहने के लिए चुना था? तो रानीखेत को दोस्तों राजा सुधादेव या सुधारदेव की रानी पद्मिनी ने उसकी सुंदरता के लिए रहने के लिए चुना था। किसने? रानीखेत को। ब्रह्मकमल का वानस्पतिक नाम क्या है दोस्तों? तो सोसुरिया अबुलेटा या सोसुरिया अबल बेलेटा हमारा ब्रह्मकमल का वानस्पतिक नाम होता है। ठीक है, उत्तराखंड राज्य का राज्य फूल क्या है दोस्तों? राज्य फूल या राज्य पुष्प क्या है? वो है ब्रह्मकमल। राज्य पशु क्या है दोस्तों? वो है कस्तूरी मृग। अगला प्रश्न है, कस्तूरी मृग प्रजनन संरक्षण केंद्र किस स्थान पर स्थित है? तो कस्तूरी मृग एवं प्रजनन केंद्र हमारा दोस्तों कांचुला खर्क चमोली जनपद में स्थित है। कांचुला खर्क नामक स्थान पे चमोली जनपद में स्थित है। और इस कांचुला खर्क कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र की स्थापना कब हुई थी? 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। कब? 1982 में। अगला प्रश्न, किस जनजाति में मात्र सत्तात्मक समाज की प्रधानता है? तो थारू जनजाति में मात्र सत्तात्मक समाज की प्रधानता है। कौन सी जनजाति में? थारू जनजाति में। अगला प्रश्न है, एक हथिया नौला कहाँ स्थित है? तो एक हथिया नौला दोस्तों हमारा चंपावत जनपद में स्थित है। कहाँ पे? चंपावत जनपद में स्थित है। और एक हथिया देवाल कहाँ पे स्थित है? वह पिथौरागढ़ जनपद में थल नामक स्थान पे स्थित है। और एक हथिया नौले का निर्माण किसने कराया? जगन्नाथ मिस्त्री ने अपनी पुत्री कस्तूरी की सहायता से इस नौले का निर्माण कराया था। और एक हथिया देवाल का निर्माण किसने कराया था? बाज बहादुर चंद ने कराया था। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तुरही एवं रणसिंहा किससे संबंधित है? तो दोस्तों क्या है? तुरही एवं रणसिंहा क्या है? वाद्य यंत्र है। वाद्य यंत्र है। और किस प्रकार के वाद्य यंत्र दोस्तों? तो फूक वाले वाद्य यंत्र है, मतलब फूक मार के इनको बजाया जाता है। ठीक है, तो क्या है? वाद्य यंत्र है। और किस प्रकार के वाद्य यंत्र है? तो फूक वाद्य यंत्र है या फिर सुशील वाद्य यंत्र है, तुरही और रणसिंगा। ठीक है, इसी के साथ साथ मोचंग, अलगोजा, मचक बीन, ये भी क्या है? या ऊर्ध्वमुखी, ये भी क्या है? वाद्य यंत्र है। डिफेंस एग्रीकल्चर रिसर्च लेबोरेटरी उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? तो डिफेंस एग्रीकल्चर रिसर्च लेबोरेटरी उत्तराखंड में अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। कहाँ पे? अल्मोड़ा में। 1937 में किस नगर में रविंद्रनाथ टैगोर रहे थे? तो 1937 में दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर ने उत्तराखंड की यात्रा करी थी, और ये कहाँ पे रहे थे? अल्मोड़ा में। ये 1937 में रहे थे। कब? 1937 में अल्मोड़ा में रहे थे। अगला प्रश्न है कि नैनीसैनी हवाई अड्डा किस जनपद में स्थित है? तो नैनीसैनी हवाई अड्डा दोस्तों हमारा पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। कौन सी जनपद में? पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। अगला प्रश्न है, पिथौरागढ़ में जन्मे किस व्यक्ति द्वारा सन 1865 में 1960 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर तिब्बत की राजधानी लहासा का गुप्त सर्वेक्षण किया गया था? तो पंडित नैन सिंह, जिन्हें मौलिक पंडित की उपाधि भी दी जाती है दोस्तों, इन्होंने 1865-66 में 1960 किलोमीटर दोस्तों की पैदल यात्रा करके तिब्बत की राजधानी लहासा का गुप्त सर्वेक्षण किया था। गुप्त सर्वेक्षण किया था किसने? पंडित नैन सिंह रावत जी ने। इसी कारण इन्हें मौलिक पंडित की उपाधि भी दी जाती है। जौहार क्षेत्र मुंशियारी पिथौरागढ़ जनपद से संबंधित थे। अगला प्रश्न, आदि मानव द्वारा चित्रित गुफाएं पेटसाल नामक स्थान पर मिली हैं। यह पेटसाल नामक स्थान किस जनपद में स्थित है? तो पेटसाल नामक स्थान दोस्तों हमारा कहाँ पे? अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। कौन सा? अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। और इस पेटसाल नामक शैलाश्रय या गुफा की खोज किसने करी थी? ये करती है दोस्तों किसने? यशोधर मठपाल ने। किसने करी थी? यशोधर मठपाल ने करी थी। और ये पेटसाल शैलाश्रय की खोज कब हुई थी? 1989 में इसकी खोज हुई थी। और फड़का नौली शैलाश्रय की खोज कब हुई थी? 1985 में हुई थी। और ये फड़का नौली शैलाश्रय की खोज भी किसने करी थी? यशोधर मठपाल जी के द्वारा ही की गई थी। अगला प्रश्न है, आदि गुरु शंकराचार्य जी के समाधि स्थल किस स्थान पर स्थित है? तो केदारनाथ रुद्रप्रयाग जनपद में दोस्तों हमारा आदि गुरु शंकराचार्य जी का समाधि स्थल स्थित है। और आदि गुरु शंकराचार्य जी की तपस्थली कहां पर स्थित है? तो जोशीमठ में दोस्तों इनकी तपस्थली स्थित है। अगला प्रश्न, प्राचीन ग्रंथों के अनुसार भारत की पहली महिला चित्रकार
चित्रलेखा उत्तराखंड के किस स्थान में निवास करती थी? तो प्राचीन ग्रंथों के अनुसार जो भारत की पहली महिला चित्रकार थी कौन? चित्रलेखा। यह उत्तराखंड के ऊखीमठ नामक स्थान पे निवास करती थी। और ये ऊखीमठ कहाँ पड़ता है? रुद्रप्रयाग जनपद में पड़ता है। यहाँ पे चित्रलेखा निवास करती थी। अगला प्रश्न और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, उत्तराखंड में 10 से 15 बार पूछा जा चुका है कि उत्तराखंड राज्य का क्षेत्रफल कितना है? तो 53,483 किलोमीटर स्क्वायर या 53,483 वर्ग किलोमीटर उत्तराखंड राज्य का क्षेत्रफल है। और क्षेत्रफल के अनुसार उत्तराखंड का भारत में कौन सा स्थान है वर्तमान समय में, या 2011 की जनगणना के अनुसार 18वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 18वां स्थान है। 18वां ही दोस्तों आपको करना है, किताबों में 19वां भी दिया गया है। 19वां तब करना है जब 18वां ऑप्शन में ना मिले, ठीक है। और क्षेत्रफल कितना है? 53,483 किलोमीटर स्क्वायर उत्तराखंड का क्षेत्रफल है भारत के कुल क्षेत्रफल का, और 1.69% है। कितना? 1.69% है। अगला प्रश्न है, ऋषिकेश नगर किस नदी पर बसा हुआ है? तो ऋषिकेश दोस्तों गंगा और चंद्रभागा नदी के किनारे पर बसा हुआ माना जाता है। वैसे यहाँ पे गंगा आपको सही करना है, तो ऋषिकेश नगर गंगा नदी के पर स्थित है। उत्तराखंड राज्य में सबसे कम क्षेत्रफल किस जनपद का है दोस्तों? तो उत्तराखंड राज्य में सबसे कम क्षेत्रफल दोस्तों कहाँ पे है? चंपावत जनपद का क्या है? सबसे कम क्षेत्रफल है। ACC आपको याद रखना है। ए से एरिया, सी से चमोली और सी से चंपावत, ठीक है। तो कहाँ का है? चंपावत का है, तो चंपावत सही करना है आपको। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि क्षेत्रफल के आधार पर उत्तराखंड का कौन सा जनपद सबसे बड़ा है? तो क्षेत्रफल के अनुसार दोस्तों उत्तराखंड का सबसे बड़ा जनपद है क्या? चमोली। और ये प्रश्न मैं आपको बहुत बार दोस्तों बता चुका हूं, एग्जाम में प्रश्न आएगा तो आपको चमोली ही करना है, चमोली ही करना है। अगर चमोली ऑप्शन में नहीं आएगा तब आपको क्या करना है? उत्तरकाशी करना है, वरना आपको चमोली ही करना है। चमोली का क्षेत्रफल है 8,030 किलोमीटर स्क्वायर। और दोस्तों ये इस क्वेश्चन के बहुत सारे एविडेंस हैं। अगर आयोग इस प्रश्न आंसर को गलत भी करता है कभी, तो आप कोर्ट में जाके इसे चैलेंज कर सकते हैं और 1 नंबर पा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे एविडेंस है चमोली के, ठीक है। वो एविडेंस खुद ही आप अगर अभी वन रिपोर्ट ही हमारी हर साल आती है, उसमें खुद ही चमोली का क्षेत्रफल 8,030 किलोमीटर स्क्वायर दर्शाया जाता है। उत्तराखंड के जो ऑफिशियली मैप है वहां पे 8,030 किलोमीटर स्क्वायर है, तो क्षेत्रफल चमोली का ही सबसे ज्यादा है। उत्तरकाशी तब करना है जब चमोली ऑप्शन में नहीं मिलेगा। अगला प्रश्न है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी कौन से शहर में स्थित है? तो देहरादून में स्थित है इंडियन मिलिट्री एकेडमी, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1932 में IMA की स्थापना हुई थी। साताल झील किस जनपद में स्थित है? नैनीताल जनपद में हमारा साताल झील स्थित है। लवासना लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी कहां स्थित है? तो लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी दोस्तों हमारा मसूरी देहरादून जनपद में स्थित है, जिसे हम लवासना के नाम से भी जानते हैं। लवासना, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशिक्षण अकादमी, नेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमी, ठीक है। टिहरी नगर का पौराणिक नाम क्या था? तो टिहरी नगर का पौराणिक नाम था दोस्तों क्या? गणेश प्रयाग, शेष तीर्थ और धनुष तीर्थ। शेष तीर्थ, धनुष तीर्थ और गणेश प्रयाग टिहरी नगर का पौराणिक नाम थे। उत्तराखंड राज्य लोक सेवा आयोग कहाँ स्थित है? तो हरिद्वार में स्थित है क्या? उत्तराखंड राज्य लोक सेवा आयोग का मुख्यालय या ऑफिस कहाँ पे? हरिद्वार में स्थित है, UKPSC। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य का पहला समाचार पत्र किस नगर से प्रकाशित किया गया था? आप देखिए दोस्तों इसका आंसर अल्मोड़ा ना होकर इसका आंसर हुआ क्या? किस नगर से पूछा गया है? तो नगर हो जाएगा आपका कहां से? मसूरी से। उत्तराखंड राज्य का पहला समाचार पत्र कौन सा था दोस्तों? वो था द हिल्स। द हिल्स कब? 1842 में जॉन मैकनिन ने द हिल्स नामक अखबार को कहां से निकाला था? मसूरी से निकाला था, ठीक है। और मसूरी स्थित हिमालयन प्रेस से इस द हिल्स नामक अखबार को निकाला गया था, जो कि उत्तराखंड से निकलने वाला प्रथम अखबार था। और इसी कारण जॉन मैकनिन को उत्तराखंड में पत्रकारिता का जनक भी कहा जाता है, और कभी कभी इनको फादर ऑफ मसूरी या फिर फादर ऑफ उत्तराखंड पत्रकारिता भी कहा जाता है। और ये अंग्रेजी भाषा का अखबार था, ठीक है। इसके बाद में समय विनोद निकला 1868 में, जो कि उत्तराखंड से निकलने वाला प्रथम हिंदी भाषी अखबार था। उत्तराखंड से निकलने वाला प्रथम हिंदी भाषी अखबार कौन सा था? वो था समय विनोद, जो कि 1868 में निकला था जसपुर स्थित नैनीताल प्रेस क्लब से। उसके बाद में दोस्तों तीसरे नंबर पे आता है कुमाऊं का प्रथम हिंदी भाषी अखबार, या कभी कभी प्रथम कुमाऊनी भाषी अखबार, जिसे उत्तराखंड में पत्रकारिता की ईंट भी कहा जाता है, वह है हमारा अल्मोड़ा अखबार, जो कि 1871 में निकलता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि उत्तराखंड क्षेत्र से भारत रत्न पुरस्कार करने वाले प्रथम महापुरुष कौन थे? तो भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम उत्तराखंडी थे कौन दोस्तों? गोविंद बल्लभ पंत जी। कौन? GB पंत जी थे। अगला प्रश्न है, कवि सुमित्रानंद पंत जी का जन्म स्थान कौन सा है? तो कवि सुमित्रानंद पंत जी का जन्म स्थान दोस्तों कहाँ है? कौसानी में है। और कौसानी कहाँ पड़ता है? बागेश्वर जनपद में पड़ता है हमारा कौसानी, जहाँ पे सुमित्रानंद पंत जी का जन्म स्थान स्थित है। कार्बेट नेशनल पार्क में कौन सी नदी बहती है? तो रामगंगा नदी बहती है दोस्तों। इसी कारण कार्बेट नेशनल पार्क का नाम बीच में रामगंगा नेशनल पार्क भी 1952 में रख दिया गया था। फिर 1957 में इसका नाम दोस्तों हमारा जिम कॉर्बेट के नाम पर कार्बेट नेशनल पार्क रख दिया गया था, ठीक है। तो कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या था? रामगंगा नेशनल पार्क भी था बीच में। 1952 में रामगंगा नेशनल पार्क रखा गया था। 1957 में इसे जिम कॉर्बेट के नाम के कार्बेट नेशनल पार्क रख दिया गया था। उससे पहले इसे हेली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी या हेली नेशनल पार्क के नाम से भी जानते थे। उत्तराखंड राज्य में कुल जनपदों की संख्या कितनी दोस्तों? उत्तराखंड राज्य में कुल जनपदों की संख्या 13। इसमें से दोस्तों 4 हमारे जनपद क्या हुए? प्रस्तावित भी हुए हैं, ठीक है। 13 जनपद में 6 जनपद कुमाऊं में है,
और 7 जनपद दोस्तों कहाँ पे है, गढ़वाल में स्थित है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत, उत्तराखंड राज्य के कुल क्षेत्रफल में वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन अभी आप छोड़ दीजिए, ये मैं आपको बाद में करवा दूंगा। ठीक है, उत्तराखंड राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ पे स्थित है, तो उत्तराखंड राज्य का उच्च न्यायालय दोस्तों कहाँ पे, नैनीताल में स्थित है। और उत्तराखंड राज्य का जो उच्च न्यायालय नैनीताल में, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 9 नवंबर सन 2000 को, 9 नवंबर सन 2000 को देश के 20वें उच्च न्यायालय के रूप में नैनीताल में उत्तराखंड राज्य के हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी। कब, याद रखना आपको, कब, 9 नवंबर सन 2000 को, 9 नवंबर सन 2000 को जिस दिन हमारा राज्य बना था उसी दिन हाईकोर्ट की भी स्थापना हो गई थी। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि हेमकुंड साहिब किस जनपद में स्थित है, तो हेमकुंड साहिब दोस्तों हमारा कहाँ, चमोली जनपद में स्थित है। हेमकुंड ताल भी हमारा चमोली जनपद में ही स्थित है। उत्तराखंड राज्य की सीमाएं किन देशों से मिलती है, तो उत्तराखंड राज्य की सीमाएं दोस्तों दो देशों के साथ में मिलती है, एक है नेपाल और दूसरा है दोस्तों क्या, चीन। नेपाल के साथ में कितने जिले अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, 3 जिले, और नेपाल के साथ में भी अपने कितने जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, 3 जिले। ठीक है, और उत्तराखंड में सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है दोस्तों, तो सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जिला है हमारा कौन सा, पिथौरागढ़ जनपद, क्योंकि नेपाल और चीन दोनों से ही अपनी सीमा बनाता है। इस कारण दोस्तों ये प्रश्न हमारा बहुत इंपोर्टेंट बन जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, 2001 की जनगणना के अनुसार राज्य में अनुसूचित जाति कितनी प्रतिशत थी, तो 2001 की जनगणना के अनुसार दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है कि अनुसूचित जाति का परसेंट कितना था। अगर 2011 के अनुसार बात की जाए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको 2011 के अनुसार बताता हूँ। 2011 के अनुसार उत्तराखंड में अनुसूचित जाति यानी कि एससी का जो परसेंट है दोस्तों वो है 18.8%। कितना है, 18.8% है 2011 की जनगणना के अनुसार। और वहीं 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में जो एससी का परसेंटेज है दोस्तों वो कितना था, वो था 16.7%। कितना था, 16.7% था। ये पॉइंट आपको डायरेक्टली नोट डाउन करने हैं। और 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य में एसटी यानी कि अनुसूचित जनजाति का परसेंटेज कितना है, वो है 2.9%। और 2011 के जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में अनुसूचित जाति व जनजाति का कुल परसेंटेज कितना है, तो अनुसूचित जाति और जनजाति का कुल परसेंटेज है 21.65%। कितना, 21.65%। ये सारा रिकॉर्ड दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट है और आपसे पूछा भी जा सकता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, गंगा के तट पर स्थित हर की पैड़ी कहाँ स्थित है, तो गंगा के तट पर स्थित हर की पैड़ी दोस्तों कहाँ पे, हरिद्वार जनपद में स्थित है। और इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था, मान शाह के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, मान सिंह के द्वारा किया गया था, जो कि अकबर का क्या था, सेनापति था। अगला प्रश्न है, विश्वविख्यात फूलों की घाटी किस जनपद में स्थित है, तो विश्वविख्यात दोस्तों फूलों की घाटी कहाँ पे, चमोली जनपद में स्थित है, जिसकी स्थापना किसके द्वारा, फ्रैंक एस स्मिथ के द्वारा की गई थी। कब, 1931 में। और द वैली ऑफ फ्लावर्स नामक पुस्तक भी फ्रैंक एस स्मिथ के द्वारा ही लिखी गई थी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है और एग्जाम में आपसे पूछी भी जा सकती है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, उत्तराखंड में सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है, या उत्तराखंड का प्रमुख सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है, तो कटारमल अल्मोड़ा। ठीक है, कटारमल का सूर्य मंदिर जो कि राजा कटारमल के द्वारा बनाया गया था, कहाँ पे स्थित है, हमारा अल्मोड़ा जनपद में ही स्थित है। और कटारमल सूर्य मंदिर का जीर्णोद्धार किसके द्वारा किया गया था, बाज बहादुर चंद के द्वारा दोस्तों कटारमल सूर्य मंदिर का जीर्णोद्धार भी किया गया था। अगले प्रश्न की बात करते हैं, और ये कटारमल सूर्य मंदिर को दोस्तों गुणादित्य सूर्य मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। विशेष राज्य का दर्जा पाने वाला उत्तराखंड राज्य का देश का कौन सा राज्य था, तो 11वां राज्य था। और विशेष राज्य का दर्जा उत्तराखंड को कब दिया गया था, 1 अप्रैल 2001 को दिया गया था। तो विशेष राज्य का दर्जा पाने वाला उत्तराखंड राज्य देश का कौन सा राज्य था, तो 11वां राज्य था। दीक्षित आयोग का संबंध किससे है दोस्तों, तो स्थायी राजधानी के चयन हेतु हमारा दीक्षित आयोग की स्थापना की गई थी। कौन सी है राजधानी हेतु, स्थायी राजधानी के चयन हेतु दीक्षित आयोग की स्थापना की गई थी। उत्तराखंड राज्य की स्थायी राजधानी कहाँ है, अभी तक कोई भी दोस्तों स्थायी राजधानी नहीं है। देहरादून उत्तराखंड राज्य की अस्थायी राजधानी है, और गैरसैंण दोस्तों उत्तराखंड राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी है। ये पॉइंट भी आपको डायरेक्टली नोट डाउन करते हुए चलने हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं, चंबा किस नगर में स्थित है, तो चंबा दोस्तों हमारा टिहरी में स्थित है। क्या, चंबा। ठीक है, उत्तराखंड गठन हेतु स्थापित प्रथम आयोग समिति का नाम बताइए, तो उत्तराखंड राज्य के गठन हेतु स्थापित प्रथम आयोग समिति कौन सी दोस्तों, थी फजल अली आयोग समिति, जो कि उत्तराखंड राज्य के गठन हेतु प्रथम आयोग समिति थी। उत्तराखंड राज्य का राजकीय पशु क्या है, तो कस्तूरी मृग मास्कस काइसोगास्टर, जिसका वैज्ञानिक नाम होता है, वह उत्तराखंड राज्य का राजकीय पशु है।
गोविंद वल्लभ पंत हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो गोविंद वल्लभ पंत जीबी पंत हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान का मुख्यालय दोस्तों हमारा अल्मोड़ा जनपद में कोसी कटारमल नामक स्थान पर स्थित है। चिपको आंदोलन का प्रणेता किसे कहा जाता है? और सुंदरलाल भोगना जी को दोस्तों चिपको आंदोलन का प्रणेता कहा जाता है। चिपको वुमेन नाम से किसे जाना जाता है? तो गौरा देवी जी को चिपको वुमेन नाम से जाना जाता है 1973-1974। ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा फॉर ड्रग रिसर्च कहाँ स्थित है? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा फॉर ड्रग रिसर्च दोस्तों हमारा कहाँ पे? अल्मोड़ा जनपद के ताड़ीखेत में स्थित है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा फॉर ड्रग रिसर्च कहाँ पे? ताड़ीखेत अल्मोड़ा में। उत्तराखंड का सर्वाधिक चावल उत्पादक जनपद कौन सा है दोस्तों? तो वर्तमान में उत्तराखंड का सर्वाधिक चावल उत्पादक जनपद, उत्तराखंड का सर्वाधिक गेहूं उत्पादक जनपद, उत्तराखंड का सर्वाधिक गन्ना उत्पादक जनपद, ये दोस्तों हमारा उधमसिंह नगर जनपद ही है। उधमसिंह नगर जनपद ही है। अब किताबों में ये फैक्ट दोस्तों अलग अलग होता है क्योंकि हर साल इसकी रिपोर्ट आती है, लेकिन वर्तमान में तीनों में उधमसिंह नगर ही है। और अगर बासमती चावल के उत्पादन का बात करें तो वहां पे आपको देहरादून फिर याद रखना है। उत्तराखंड राज्य में साक्षरता का प्रतिशत कितना है या साक्षरता कितनी है उत्तराखंड की दोस्तों? उत्तराखंड राज्य की साक्षरता है 78.82%। कितना है? 78.82% उत्तराखंड राज्य की साक्षरता है। लेकिन दोस्तों इसमें पुरुष साक्षरता कितनी है? 87.40% है। और महिला साक्षरता कितनी है? 70% है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। कुमाऊं केसरी किसे कहा जाता है? बद्रीदत्त पांडे जी को कुमाऊं केसरी नाम से जाना जाता है। किसको? बद्रीदत्त पांडे जी को। कुली बेगार आंदोलन के बाद में जब 1921 में इनको कुर्मांचल केसरी या कुमाऊं केसरी की उपाधि दी गई थी। उत्तराखंड राजकीय वेधशाला कहाँ पे स्थित है? तो उत्तराखंड राजकीय वेधशाला दोस्तों हमारा कहाँ पे? नैनीताल जनपद में स्थित है और मनेरा पीक पर यह स्थित है। ठीक है, उसका उत्तराखंड की राजकीय वेधशाला। और एक दोस्तों एक राजकीय वेधशाला हमारी कहाँ पे? देवप्रयाग में भी स्थित है। उत्तराखंड का राज्य पक्षी क्या है? तो मोनाल उत्तराखंड राज्य का राज्य पक्षी है। मोनाल उत्तराखंड के राज्य पक्षी के साथ साथ किस देश का राष्ट्रीय पक्षी भी है? तो ये नेपाल का दोस्तों क्या है? राष्ट्रीय पक्षी भी है। उत्तराखंड में BHEL भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो हरिद्वार में स्थित है BHEL भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर है? तो भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर हमारी टिहरी बांध परियोजना स्थित है। उत्तराखंड में कुंभ मेले का आयोजन कहाँ पे होता है दोस्तों? या कुंभ कहाँ पे आयोजित होता है? तो हरिद्वार में कुंभ मेला या कुंभ का आयोजन होता है प्रत्येक 12 वर्षों के अंतराल में। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि रामगंगा नदी का उद्गम स्थल कौन से जनपद में स्थित है? तो रामगंगा नदी का जो उद्गम स्थल है दोस्तों, आप देखिए दो रामगंगा नदी है दोस्तों हमारी, एक तो है पश्चिमी रामगंगा और दूसरी है पूर्वी रामगंगा। ठीक है, तो पश्चिमी रामगंगा नदी का जो उद्गम माना जाता है दोस्तों, वो माना जाता है दूधातोली पर्वत श्रृंखला से, जो कि कहाँ पड़ता है? दूधातोली पर्वत श्रृंखला। ये हमारी 3 जनपदों में इसका विस्तार पाया जाता है दोस्तों। ठीक है, ये 3 जनपद कौन कौन से हैं? चमोली, पौड़ी गढ़वाल और अल्मोड़ा। चमोली, पौड़ी गढ़वाल और अल्मोड़ा। तो इस कारण दोस्तों यहाँ पे आंसर अल्मोड़ा दिया गया है। ठीक है, वरना ये अल्मोड़ा को सही करके आप यहाँ पे दूधातोली पर्वत श्रृंखला कर दीजिएगा। ठीक है, कौन सी? पश्चिमी रामगंगा नदी का उद्गम। और वहीं पूर्वी रामगंगा नदी का उद्गम माना जाएगा तो वो पॉन्टिंग हिमनद, पॉन्टिंग या भी कहीं कहीं नामिक भी दिया गया है, पिथौरागढ़ जनपद में स्थित पॉन्टिंग या नामिक हिमनद से हमारा पूर्वी रामगंगा नदी का उद्गम माना जाता है। तो पश्चिमी रामगंगा नदी का उद्गम जैसे हम रथवाहिनी नदी भी कहते हैं, कहाँ से होता है? दूधातोली पर्वत श्रृंखला से होता है। और दूधातोली पर्वत श्रृंखला से हमारा 5 नदियों का उद्गम होता है, इसी कारण से पंचनद नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि कौन सा शहर पर्वतों की रानी या पहाड़ों की रानी कहलाता है दोस्तों? तो पहाड़ों की रानी या पर्वतों की रानी हमारा मसूरी कहलाता है। लक्ष्मण झूला पुल कहाँ स्थित है? तो ये ऋषिकेश में स्थित है लक्ष्मण झूला पुल। उत्तराखंड राज्य में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? उत्तराखंड राज्य में लोकसभा की 5 सीटें हैं। और इन 5 सीटों में से एक सीट जो आरक्षित है दोस्तों, कौन सी है? अल्मोड़ा की सीट अनुसूचित जाति यानी कि SC हेतु आरक्षित है। उत्तराखंड राज्य में विधानसभा की कितनी सीटें हैं? उत्तराखंड राज्य में विधानसभा की 3 सीटें हैं। उत्तराखंड कोऑपरेटिव संघ का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो हल्द्वानी नैनीताल जनपद में उत्तराखंड कोऑपरेटिव संघ का मुख्यालय स्थित है। उत्तराखंड का कौन सा शहर छोटा कश्मीर के नाम से जाना जाता है? तो पिथौरागढ़ को दोस्तों छोटा कश्मीर के नाम से जाना जाता है। किसको? पिथौरागढ़ को। उत्तराखंड राज्य को विशेष राज्य का दर्जा कब दिया गया था? 1 अप्रैल 2001 को उत्तराखंड राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। 1 अप्रैल ऑप्शन में नहीं होगा तो 21 मार्च या फिर मार्च का कोई ऑप्शन होगा तो आपको उसे सही करना पड़ेगा। उत्तराखंड में वन्य जीव रक्षक प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में वन्य जीव प्रशिक्षण रक्षण केंद्र कहाँ पे स्थित है? कालागढ़ में स्थित है। और ये कालागढ़ कहाँ पड़ता है? पौड़ी गढ़वाल जनपद में पड़ता है। उत्तराखंड में बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे स्थित है? रुड़की में दोस्तों बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है। कैंपटी जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो कैंपटी वाटरफॉल जहाँ पे हमारे सर्वाधिक पर्यटक आते हैं वह मसूरी में स्थित है। और जनपद पूछेगा तो जनपद हो जाएगा टिहरी, मसूरी के पास में स्थित है, इस कारण नियरेस्ट लोकेशन पूछेगा तो मसूरी, जनपद पूछेगा तो टिहरी जनपद में हमारा कैंपटी जलप्रपात स्थित है। कोऑपरेटिव ड्रग फैक्ट्री, कोऑपरेटिव ड्रग फैक्ट्री कहाँ पे स्थित है? तो रानीखेत में कोऑपरेटिव ड्रग फैक्ट्री स्थित है। उत्तराखंड में राज्य वन सेवा महाविद्यालय कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में राज्य वन सेवा महाविद्यालय कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है। ठीक है, FRI फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? ये भी देहरादून में ही स्थित है। उत्तराखंड राज्य का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध दोस्तों उत्तराखंड राज्य का सबसे ऊंचा बांध है।
इचारी जल विद्युत परियोजना कौन सी नदी पर बनाई जा रही है? तो इचारी जल विद्युत परियोजना दोस्तों हमारी टॉन्स नदी पर बनाई जा रही है। जौलीग्रांट हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है? तो जौलीग्रांट हवाई अड्डा दोस्तों हमारा देहरादून जनपद में स्थित है। गुरुकुल आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? गुरुकुल आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय दोस्तों हमारा हरिद्वार जनपद में स्थित है। पंडित गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कब स्थापित किया गया? 1960 में दोस्तों पंडित गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उधमसिंह नगर जनपद के पंतनगर में स्थापित किया गया, जो कि देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय था। इनसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड नाम से किसे जाना जाता है? तो इनसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड नाम से दोस्तों हमारा शिव प्रसाद डबराल जी को जाना जाता है। गंगा शतक के लेखक कौन है? गुमानी पंत जी गंगा शतक के लेखक हैं, और गुमानी पंत जी को उत्तराखंड का प्रथम कवि या लोक कवि के नाम से जाना जाता है, या प्रथम लेखक के नाम से भी गुमानी पंत जी को जाना जाता है। विकास पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों? तो विकास पुरुष के नाम से वैसे हम मेनली जानते हैं किसको? नारायण दत्त तिवारी, एनडी तिवारी जी को विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है। और एनडी तिवारी के साथ साथ कभी कभी दोस्तों पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी को भी विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है, लेकिन एक्चुअलिटी में सबसे पहला आपको आंसर जो मानना पड़ेगा नारायण दत्त तिवारी मानना पड़ेगा। बैजनाथ मंदिर और बागनाथ मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो बैजनाथ मंदिर और बागनाथ मंदिर दोस्तों हमारा बागेश्वर जनपद में स्थित है, ठीक है। बागनाथ मंदिर का निर्माण लक्ष्मीचंद के द्वारा 1602 में किया गया था, और बैजनाथ मंदिर का निर्माण दोस्तों ललित पुत्र भूदेव के द्वारा किया गया था। एवरेस्ट चोटी पर विजय प्राप्त करने वाला प्रथम उत्तराखंडी महिला कौन थी? तो एवरेस्ट चोटी पर विजय प्राप्त करने वाली प्रथम उत्तराखंडी महिला कौन थी दोस्तों? बछेंद्री पाल जी, जिन्होंने 1984 में क्या किया था? एवरेस्ट फतह किया था। पिरानी कलियर कहाँ स्थित है? तो पिरानी कलियर हमारा रुड़की हरिद्वार जनपद में स्थित है। पद्म बहादुर मल्ल किस खेल से संबंधित है? तो बॉक्सिंग से संबंधित है दोस्तों क्या? पद्म बहादुर मल्ल। पेशावर कांड के प्रमुख उत्तराखंडी महानायक का नाम क्या था? वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पेशावर कांड के प्रमुख उत्तराखंडी महानायक थे, और पेशावर कांड की घटना कब हुई थी? 23 अप्रैल 1930 को पेशावर कांड की घटना हुई थी। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि मेरी प्रिय कहानियों के लेखक कौन है? तो मेरी प्रिय कहानी को लेखक है दोस्तों कौन? गौरा पंत शिवानी जी मेरी प्रिय कहानियों के लेखक हैं। गढ़ केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी को गढ़ केसरी के नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड में उच्च स्तरीय पहुंच शोध संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो उत्तराखंड में उच्च स्तरीय पहुंच शोध संस्थान दोस्तों श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल जनपद में स्थित है। उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक विकासखंड वाला जनपद कौन कौन सा है? तो सर्वाधिक विकासखंड वाला जनपद दोस्तों हमारे कौन सा है? पौड़ी गढ़वाल सर्वाधिक विकासखंड वाला जनपद है, यहाँ पे 15 विकासखंड है। और उत्तराखंड में सबसे कम विकासखंड वाला जनपद कौन सा है दोस्तों? वह है रुद्रप्रयाग और बागेश्वर, जहाँ पे 2-2 विकासखंड स्थित हैं। उत्तराखंड में आकाशवाणी केंद्र कहाँ कहाँ पे स्थापित किए गए हैं? तो अल्मोड़ा और पौड़ी गढ़वाल में दोस्तों आकाशवाणी केंद्र स्थापित किए गए हैं। बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? इसका आंसर दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये आंसर जो यहाँ पे दिया गया है वह गलत है। और अगला प्रश्न है उत्तराखंड क्षेत्र का प्रथम समाचार पत्र किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? इसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये 2 क्वेश्चन आपके आज के होमवर्क के क्वेश्चन है, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा दोस्तों। और ये 100 क्वेश्चन फास्ट फॉरवर्ड जो रिविजन हो रहे हैं आपको कैसे लग रहे हैं? क्योंकि ये क्वेश्चन दोस्तों बेसिक लेवल के क्वेश्चन है, आपके रिविजन को स्ट्रॉन्ग करते हैं, आपकी तैयारी को अच्छा बनाते हैं। और अगर आपको डीप में पढ़ना है तो मैं आपसे कह चुका हूं कि आप लोग पिछली वीडियोस को देखते हुए चलें, मैराथन क्लास देख लें, काफी सारा कंटेंट हमारे चैनल पे अपलोडेड है, आप उन सभी को देख के जा सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम, धन्यवाद।